अच्छा, तो आज हम प्रॉब्लम करेंगे प्रॉब्लम 4.27 और ये थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है तो और से सुनिएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज इन द स्पिन स्टेट और स्पिन स्टेट जो है काई इज इक्वल टू A3 आयोटा एंड 4। ये A जो है इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, डिटरमिन द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। फर्स्ट जो पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, तो इसमें हमसे ये मांगा गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है A, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए, ये जो गिवन है हमें काई इज इक्वल टू 3 आयोटा 4। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, काई इज इक्वल टू A एंड 3 आयोटा 4। अब हम इसको, मैं कुछ स्टेप इसमें स्किप करूँगा क्योंकि इन ज़्यादा लेंथी है। अच्छा, हमें पता है एक फंक्शन और इसका कंजुगेट जो है वो 1 के बराबर होता है। ये हमें गिवन है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने फाइंड करना है। अब तो काई हमें दिया गया है। अब मुझे सिंपली बस फाइंड आउट करना है इसके मुताबिक जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो कंडीशन है, इसमें द अबव गिवन वैल्यू हमने पुट करनी है। तो काई की जो वैल्यू है वो a इंटू 3i एंड 4 है, और जो काई कंजुगेट है तो हम सिंपली इसके आयोटा के जो साइन है इसको चेंज करेंगे, और जो कॉलम है हम इसको रो में चेंज करेंगे तो इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो ये है इसका कंजुगेट, और इसके साथ ये ए एसोसिएटेड है, इस साइड पे आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे साथ बन जाएगा ए स्क्वेयर 3 आयोटा एंड 4, और ये इसका जो हमने कंजुगेट लिया है ये आयोटा 4, इसको ए को के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो सिंपली ये 9 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह 4 इंटू 4 जो है वो 16 आ जाएगा। तो 9 प्लस 16 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमने ए स्क्वेयर को फाइंड आउट करना है, ये हमें पता है कि 1 के बराबर है इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से। तो सिंपली मैं जो है इस साइड से 9 प्लस 16 25 को मैं डिवाइड करूँगा, तो हमारे पास दिस एम्प्लाइज दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 25। और अगर मुझे ए फाइंड आउट करना है तो ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट में लूँगा, तो ये ए इज इक्वल टू 1 ओवर 5 हमारे साथ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा, जो ये पहला पार्ट था न्यूमेरिकल का, सेकंड पार्ट पर अब हम आएंगे। बी पार्ट जो हमारे पास है वो है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ एस एक्स, एस वाई एंड एस जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करने हैं एस एक्स और एस वाई और एस जी के। अच्छा, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पार्ट बी है ये हमारे पास। लेट सपोज मैं एस एक्स का फाइंड आउट करता हूँ, तो ये एक फंक्शन है, उसका हम कंजुगेट लेते हैं, और वही जो एस एक्स हमने फाइंड करता है वो करना है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और वही स्टेप मतलब सिमिलरली आ जाएगा इसका कंजुगेट और वही जो फंक्शन है। तो अब हम उसमें इसमें सिंपली पुटिंग करेंगे, तो कंजुगेट जो है वो ए, और हमने ऊपर ये लिया है 3 आयोटा इंटू 4। यहाँ पर माइनस साइन में भूल गया था, तो यहाँ पर माइनस साइन आपने पुट करना है, तभी 9 यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और जो एस एक्स है, एस एक्स हमारे पास एच बार डिवाइड बाई 2 0 1 एंड 1 0 के बराबर है। और सिमिलरली काई की जो वैल्यू है वो है ए इंटू 3 आयोटा डिवाइड बाई 4। यहाँ पर मैं फिर से नेगेटिव साइन भूल गया। अच्छा, आपने इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा, और एच बार अपनी जगह पर आ जाएगा। तो सिंपली मैं इसको लिखता हूँ ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर दिए गए हैं, ए की वैल्यू 1 ओवर 5। तो मैं 1 ओवर इसकी डायरेक्ट स्क्वेयर लेता हूँ, तो ये 1 ओवर 25, 1 ओवर 25, इस पर मैं ए पर स्क्वेयर लूँगा तो 1 ओवर 25 एच बार डिवाइड बाई 2। और सिमिलरली ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये आ जाएंगे -3 एंड 4, और इन दोनों की मैं जो है ना मल्टीप्लिकेशन करूँगा सिंपली।
इस रो का इस कॉलम के साथ और फिर इसी रो का इसी कॉलम के साथ। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 4 डिवाइड बाई 3 आयोटा। इसकी मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, हमारे पास ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये h बार डिवाइड बाई 50 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 4 -12 आयोटा, और सिमिलरली यहाँ पर +12 आयोटा आ जाएगा। तो -12 एंड +12 इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो एस एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एस एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 के बराबर आ गई, जो हमने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अच्छा, आप इसको अब समझ गए तो मैं एस वाई और एस जी के लिए डायरेक्ट पुट करूँगा वैल्यूज़, क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है। तो इसमें जो सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है वो इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एस वाई की। अच्छा, अब हम उसको कैसे करेंगे, तो सिंपली जो फार्मूला मैंने बताया है, कंजुगेट वाई और एस वाई एंड फिर काई। अच्छा, तो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर h बार डिवाइड बाई 50 आ जाएगा। वैल्यूज आप फिर खुद पुट कर ले, और यहाँ पर हमारे पास -3i एंड 4, और चलो मैंने पुट कर लिए 0 माइनस आयोटा एंड आयोटा 0, लेकिन एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, 3 आयोटा एंड 4 ये वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे साथ जो वैल्यू आ जाएगी वो है h बार डिवाइड बाई 50 एंड -3 आयोटा 4, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ जाएगी -4 आयोटा डिवाइड बाई 3 आयोटा स्क्वायर। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन से आती है। फिर मैं इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करूँगा तो इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -12 एंड प्लस यहाँ पर भी आ जाएगी -12 वैल्यू। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो h बार डिवाइड बाई 50 एंड यहाँ पर -24 वैल्यू आ जाएगी। तो एस वाई की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें मिल गई वो है -12 डिवाइड बाई 25 h बार। अब ये वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि यहाँ पर ये कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो -12 डिवाइड बाई 25 h बार वैल्यू रह जाएगी। अच्छा, एस जी के लिए जो है वो आप खुद कैलकुलेट कर ले। फिर मैं इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है जो हमारे साथ इसकी वैल्यू आती है मैं उसको डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ। तो एस जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमारे साथ आ रही है, एस जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 50 एंड h बार। आप सिंपली इसी तरीके से कर ले, लेकिन यहाँ पर एस जी पुट कर ले। अच्छा, यही वैल्यूज़ है, आपको आंसर मिल जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट था इक्वेशन प्रॉब्लम का, ये भी हो गया। सी नंबर पार्ट जो है, फाइंड द अनसर्टिनिटीज सिग्मा एस एक्स, सिग्मा एस वाई एंड सिग्मा एस जी। यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये पॉली स्पिन मैट्रिसेस नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यूज़ है वो हम कुछ इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि लेट सपोज ये मेरे साथ है सिग्मा, ये है सिग्मा, और इसकी वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर लेंगे। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास आ गई है होल स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ इस वैल्यू का स्क्वायर होगी, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी। और हमने कैलकुलेट करना है अब एक एक के लिए, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो एस एक्स के लिए, एस वाई के लिए और एस जी के लिए, सब के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास सिग्मा एस एक्स और सिग्मा स्क्वायर एस एक्स में लिख लेता हूँ, ये जो बराबर है, तो इसी वैल्यू के हिसाब से ये बराबर है एस एक्स एस स्क्वायर एक्स एंड माइनस एस एक्स एंड होल स्क्वायर। अच्छा, अब
वैल्यूज़ हमें पता है कि एस एक्स एस वाई एंड एस जी के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के बराबर है, सही। और जो एस एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर दी यहाँ पर कि वो 0 के बराबर है। अच्छा, तो हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर -0, तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एस एक्स, ये सिग्मा की वैल्यू है। तो अब हम इस पर स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पर जो सिग्मा के साथ स्क्वायर है ये भी कैंसिल हो जाएगा और एच बार का जो स्क्वायर है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एस एक्स, ये है सिग्मा एस एक्स और एच बार डिवाइड बाई 2। सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 स्क्वायर तो ये सिंपली 2 रह जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन की एस एक्स की, तो वो है एच बार डिवाइड बाई 2। यही मेथड्स हम एस वाई और एस जी पर भी अप्लाई करेंगे। और इसके लिए जो हमारे पास अनसर्टिनिटीज़ है, ये अनसर्टिनिटी हमारे पास एस एक्स की फाइंड हो गई, तो एस वाई और एस जी की भी हम इसी तरह से अनसर्टिनिटी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, तो अब हम एस वाई की अनसर्टिनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो सिमिलरली वही जो ये फार्मूला है हम उसको अप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर एस वाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू एस वाई होल स्क्वायर। इस पर मैं होल स्क्वायर लिखूंगा। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया कि सबकी एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 4 की बराबर है वैल्यू। और यहाँ पर जो एस एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाई के लिए हमने कैलकुलेट की थी वो -12 डिवाइड बाई 50 एच बार होल स्क्वायर के बराबर है। ये हमने अभी कैलकुलेट की, ये वैल्यू है एस वाई के लिए -12 डिवाइड बाई 25 एच बार। तो अब हम सिंपली इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट एस वाई के लिए आ जाएगा, आप इसको स्क्वायर रूट से ख़त्म करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 1 4 4 स्क्वायर ले लिया मैंने 625 और यहाँ पर एच बार स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास है ये जो वैल्यू है यहाँ पर 25 है, सॉरी 50 नहीं है 25 है। तो जो वैल्यूज अब हमारे पास आ जाएगी, तो मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू 49 डिवाइड बाई 2500 एंड एच बार स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया और एक सिप मैंने स्किप कर दी। अच्छा, मैं अब इस पर स्क्वायर लूँगा, तो यहाँ पर जो सिग्मा स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट ले रहा हूँ मैं, तो एस वाई रह जाएगा यहाँ पर, और जो वैल्यू हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी वो 7 डिवाइड बाई 50 एच बार, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, इसी तरह मैं अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसको भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जो अनसर्टिनिटी है एस जी के लिए वो क्या, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो एस जी के लिए जो अनसर्टिनिटी की वैल्यू है, मैं सिमिलरली उसे ही पर इस फार्मूला में पुटिंग करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो सिग्मा स्क्वायर और एस जी की वैल्यूज पुट करूँगा, तो एस जी के लिए सेम एस स्क्वायर जी की वैल्यू जो है वो एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है। और यहाँ पर जो एस वाई की वैल्यू है एस जी की, तो वो है -7 डिवाइड बाई 50 एच बार, -7 डिवाइड बाई 50 एच बार एंड होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगी एच बार स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 49, इसका स्क्वायर लूँगा मैं, डिवाइड बाई 2500 एच बार स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लूँगा और इससे जो फाइनल वैल्यू रिजल्ट हमें मिल जाएगी वो है, फिर इसका स्क्वायर रूट भी आप लेंगे तो ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा एस जी हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 25 एच बार के बराबर। ये
आपने 2 स्टेप खुद करने हैं फिर, तो ये वैल्यू आपको जो अनसर्टिनिटी की वैल्यू है इस जी के लिए ये आपको मिल जाएगी। अच्छा, थर्ड पार्ट में जो हमारे पास है डी पार्ट जो है, कंफर्म दैट योर रिजल्ट आर कंसिस्टेंट विद ऑल 3 अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन 4.100 एंड इट्स साइक्लिक परम्यूटेशन ओनली विद द एस इन प्लेस ऑफ एल ऑफ कोर्स। अच्छा, तो अब हमें इक्वेशन 4.100 जो है वो दिया गया है, आप लोगों ने बस सिंपली इसे बुक में देखना है और इसकी जो अनसर्टिनिटी है उसको कंफर्म करना है कि हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की है वो सही है कि नहीं। तो अच्छा, अब जो इक्वेशन हमारे पास 4.100 है वो दिया गया है बुक में, मैं सिंपली इसको तमाम वैल्यूज़ के लिए लिखूँगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा एस एक्स एंड सिग्मा एस वाई यही इक्वेशन है हमारे पास, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बार डिवाइड बाई 2। ये एस वाई के लिए है, एस एक्स और एक्स वाई के लिए है, ये हमने पहले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया है, एस एक्स और एस वाई की जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब एस एक्स और इसी तरह मैं लूँगा एस जी, ये भी उस इक्वेशन के हिसाब से आ जाएंगे। और थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो है सिग्मा एस एक्स एस वाई एंड सिग्मा एस जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बार डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब सिंपली जो हमारे पास ये इक्वेशन है 4.100, इसमें हम पुटिंग करेंगे, वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो सिग्मा एस एक्स है इसकी भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, मैं उसको डायरेक्टली पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा एच बार डिवाइड बाई 2 और एस सिग्मा एस वाई की वैल्यू है -7 डिवाइड बाई 50। अच्छा, मैंने वैल्यूज पुट कर दिए और इसी तरह से ही इक्वेशन आ जाएगा एच बार डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर एस एक्स और एस वाई है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एस जी में सिंपल है। ये हम जो पिछला पार्ट सी हमने किया, अब मैंने इससे ये उठाया है कि ये एस जी के बराबर है। अच्छा, अब मैं सिग्मा एस एक्स और सिग्मा एस जी की वैल्यूज पुट करने वाला हूँ इसमें। तो सिग्मा एस एक्स और सिग्मा एस जी की जो वैल्यू है, एस एक्स की वैल्यू है एच बार डिवाइड बाई 2 इंटू सिग्मा एस जी की जो वैल्यू है वो मैं पुट करूँगा, फाइंड आउट कर दिया हमने 12 डिवाइड बाई 25। अच्छा, 12 डिवाइड बाई 25 ये वैल्यू थी इसकी, आप फिर चेक भी कर लीजिए एच बार। अच्छा, यहाँ पर एक बार मैं भूल गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बार डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर एस एक्स और एस जी है, तो पार्ट ए जो है वो उससे हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी ये एस वाई के बराबर है, सही है। इसी तरह यहाँ पर एस वाई और एस जी है, तो सिग्मा एस वाई और सिग्मा एस जी की जो वैल्यू है वो मैं सिंपली पुट करूँगा। सिग्मा एस वाई की वैल्यू है -7 डिवाइड बाई 50 एच बार एंड सिग्मा एस जी की वैल्यू जो है वो है 12 डिवाइड बाई 25 एच बार एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बार डिवाइड बाई 2। और जो पार्ट ए है उसी से ही मैं वैल्यूज उठाऊंगा कि वो एस एक्स का जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो 0 के बराबर थी, तो ये जो थर्ड नंबर पार्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये 0 के बराबर आ गई। अच्छा, इसका क्या मतलब कि ये 0 के बराबर आ गई, तो ये जो है ये सोल्यूशन जो हमारे पास आ गई ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा, ट्रिवियल सोल्यूशन आप किसे कहते हैं, तो ट्रिवियल सोल्यूशन की जो डिफिनीशन है, अच्छा मैं लिख देता हूँ, trivial solution a system of equation
ये क्योंकि ये एक सिस्टम है इक्वेशंस का, तो ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैं ऐसे ही लिखूँगा, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस in which the determinant of the coefficient determinant of the coefficient matrix is not zero. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो, इज़ नॉट ज़ीरो। अच्छा, तो अब ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, बट द सलूशन, जो हमारे पास सलूशन है वो ज़ीरो के बराबर होगी। डिटर्मिनेंट नहीं बराबर, ज़ीरो की नहीं बराबर होगी, बल्कि जो सलूशन है, सलूशन एक्स वाई और z के फॉर्म में जो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो ये जो इक्वेशन सेट है हमारे पास, ये इसमें से x, y और z के जो वैल्यू, जो सॉल्यूशन है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी से हमारा जो प्रॉब्लम 4.27 था वो कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे प्रॉब्लम 4.28 में। तो thank you so much for watching my videos. Khuda Hafiz.